यहाँ पर जो है प्रमाण के लिए उद्देश्य, परीक्षा, लक्षण, तीन के माध्यम से प्रमाण को जाना जाता है। अब जो है अच्छे ज्ञान में होती फिर प्रमाण की परिभाषा बताइए। प्रमाण बला लक्षण विपत्ति पक्ष निराशा परीक्षा। तल्लक्षण विप्रतिपत्ति निराकरणार्थम, ये परीक्षा क्यों करना? तल्लक्षण विप्रति, किसी वस्तु की परीक्षा करना चाहिए। परीक्षा क्यों करना चाहिए? इसलिए करना चाहिए कि प्रतिपक्ष भूत तच्च ज्ञाने भवति, जो प्रमाण है ना वो क्या है? ज्ञानी है। लक्षण निर्देशा, जो प्रमाण है वो ज्ञान है। इन लक्षण का निर्देश किया। अव्याप्त्या दोष विदूरत्वा, अव्याप्ति या दोषों से दूर करके। अव्याप्ति, अतिव्याप्ति, असंभव, ये तीन दोष है। ये तीन दोष से रहित व्याख्यान होना चाहिए, जिसमें अव्याप्ति न हो, अतिव्याप्ति न हो, असंभव न हो। लक्ष्य में भी जाए, अलक्ष्य में भी जाए। अतिव्याप्ति, लक्ष्य के एक देश में जाए, अव्याप्ति, जो होना ही ना हो, असंभव। ठीक है, तो इन तीन दोषों प्रमाणत्व अन्यथा अनुपत्ति, प्रमाणत्व अन्यथा अनुपत्ति, प्रमाण की अन्यथा उत्पत्ति होने पर हेतुवाद रूपा परीक्षा। परीक्षा क्या है? प्रमाण की अन्यथा अनुपत्ति न हो, ऐसे हेतुवाद पूरक बात को रखना, ये परीक्षा है। प्रमाण की अन्यथा अनुपत्ति न हो, ऐसे हेतु रूप, हेतु देकर के परीक्षा होती है। बिना हेतु से परीक्षा नहीं होती है। देखो ज्ञानी, अब उपलम्बन, उपलम्ब, व्याप्ति ज्ञान मुहा, वकील साहब, उपलम्बन, उपलम्ब, व्याप्ति ज्ञान मुहा, ये हुआ पो यानी तर्क। आप कोई बात को सिद्ध करना चाहते हो, उसमें आपको व्याप्ति देखना पड़ेगी। ऐसा हुआ तो ऐसा होना चाहिए, ऐसा हुआ है तो ऐसा होना चाहिए। जब तक व्याप्ति घटित नहीं करेगी तब तक तर्क नहीं बनता, और तर्क के बिना वस्तु का निर्णय नहीं होता। क्योंकि वकील के सामने कोई घटना नहीं घटती, न जज के सामने घटना घटती है। और निर्णय हुआ होता है जहाँ घटना नहीं घटी, और जहाँ घटना घटती है वहाँ निर्णय नहीं हो पाता। और आज तक ये निर्णय कौन करा रहा है? ज्ञान करा रहा है। जहाँ घटना घटी निर्णय नहीं हो रहा है, जहाँ निर्णय हो रहा है वहाँ कोई घटना नहीं घट रही है, और सही और गलत का उत्तर यहाँ दिया जा रहा है। किसके बल पर? व्याप्ति ज्ञान मुआ तर्कातन निर्णय, जो भी निर्णय होता है तर्क से होता है। अब जिसका प्रचंड तर्क होगा वो विजयी होगा, चाहे तुम क्या हो क्या नहीं तुम जानो। तर्कना शक्ति, तर्कना शक्ति, यही यहाँ पर समझा रहे हैं। तर्क जितना गहरा होगा उतना राज्य करेगा। विद्वान जितना प्रज्ञाशील होगा वो विद्वानों पर राज्य करेगा, और लाठी जिसकी तगड़ी होगी वो भूमि पर राज्य करेगा। प्रज्ञा तगड़ी होगी वो विद्वानों पर राज्य करेगा। संयम तगड़ा होगा वो त्यागियों पर राज्य करेगा। ऐसा ही है बेटा। बल चाहिए, स्वभाव मधुर तगड़ा होगा वो सब पर राज्य करेगा। और पुण्य प्रचंड होगा
वो 3 लोक पर राज्य करेगा, तीर्थंकर है। आचार्य साहब आपके पास तो 500 है। ये भगत भक्ति बोलती है। इसलिए अरे वकील साहब है दोनों, लेकिन वकालत चल रही है। ये न्याय शास्त्र है हमारा, न्याय शास्त्रीय। तो पिछली बार आए थे जब न्याय दीपिका सुन रहे थे। न्याय दीपिका से ऊपर है, हाँ वही। थोड़ा कठिन है। तो कहाँ पहुंच गए भाई? परीक्षा। बिना तर्क के कोई परीक्षा नहीं होती, तर्क पूर्वक परीक्षा होती है। ततस्त लक्षण प्रति विग्रह तल लक्षण प्रति निराकरणात्, उसके लक्षण की विपत्ति का निराकरण करके करते हैं, उसके प्रतिपत्ति के पत्ति का निराकरण। तथा ही प्रकर्षेण संशय विपर्य नद्वसाय विच्छेदेन, प्रकर्ष रूप से संशय विपर्याय अनद्वसाय इनका उच्छेद करके मिमीयते धातु मीयते जानते हैं, जानाति स्वपर स्वरूपम, किसको? स्वपर। ये तर्क का विषय, स्व को भी जाने पर को भी जाने। स्व को जानेगा तो निर्णय नहीं हो सकता, पर को जाने तो निर्णय नहीं हो सकता, सुपर को जानना चाहिए। मीतने नीति, जिसके द्वारा जाना जाता है। कर्ण में क्या है? पहले कर्ता में बोला, अब कर्ण दृष्टि हुआ। तो मिद्धि मात्रम भाव में, तो कर्तृवाच्य, कर्णवाच्य और भाववाच्य प्रमाण की उत्पत्ति, इसको प्रमाण कहते हैं। ठीक है। निश्चय व्यवहाराभ्याम, देखो अभी कल विशेष सागर ने प्रश्न किया था, हो ये जो निश्चय व्यवहार है एक रूप नहीं है। आप लोग क्या कर रहे हो, जैनी जो जानकार जैनी नहीं है, निश्चय व्यवहार शब्द बोलते ही वे रत्नात्रय धर्म में प्रवेश करते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। निश्चय व्यवहारात्मक वस्तु है। मोक्ष मार्ग की प्रूपणा कर रहे हो तो भेदाभेद रत्नात्रय की व्याख्या करो, और सामान्य व्याख्या कर रहे हो तो वस्तु निश्चय व्यवहारात्मक है। बोले कैसे? सामान्य विशेषात्मक है ही निश्चय व्यवहार है, और द्रव्य पर्यार्थक ही निश्चय व्यवहार है। गजब! आप लोग क्या कर रहे हो, जितने अज्ञानी ज्ञानी हैं वे क्रिया को व्यवहार मार्ग मानते, क्रिया को व्यवहार मानते, जबकि भेदात्मक दृष्टि व्यवहार है। प्रतीक और बालक प्रतीक, कितनी आंखें हैं तेरे पास? अब 2 आंखें, 4 आंखें हो रहा है। ठीक, क्यों सही हो रहा है। 2 नेत्र और 2 उपनेत्र। अच्छा, उपनेत्र यानी चश्मा। अरे तो थोड़ा अपनी भाषा तोड़ो आगम की। उपनेत्र यानी चश्मा, ठीक है। एनक एनक एनक। आइए, तो हमने कहा प्रतीक भाई हंसू बैठा कि नहीं, ये व्यवहार की बातें हो रही हैं। ए जीव द्रव्य है, जीव द्रव्य है, न हर्षु न विवाह, कुछ नहीं, जीव द्रव्य है। ये क्या हुआ? निश्चय। मनुष्य कहा तो व्यवहार हो गया, जीव द्रव्य है निश्चय। तो वस्तु व्यवस्था ऐसी है, इसलिए आपको निश्चय व्यवहार की बात करते समय बोलना पड़ेगा। आप मोक्ष मार्ग की व्याख्या कर रहे हो कि वस्तु स्वभाव की व्याख्या करें? कल ये विषय चला था। इसलिए हम निश्चय व्यवहार अब कल मिलते हैं, आपको इसको समझाएंगे।